घर बनाना, फिर उसको सजाना, छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करके रखना और फिर उसको मेंटेन करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है एंड यू नीड मनी फॉर डैट। और इनफ मनी तभी होगा हमारे पास जब हम थोड़ी सेविंग्स करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स में पैसे वेस्ट करने के बदले अगर हमारे पास जो भी सामान अवेलेबल है उसको ही यूज़ करके देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जल्दी से ख़राब हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सस्टेनेबल रहती है, कई सालों तक चलती है। और कुछ तो ऐसी होती हैं जिसको हम लोग यूज़ करते करते बोर हो जाते हैं, लेकिन ना ख़राब होती है और ना ही टूटती है। और इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जिसमें कम से कम पैसे आपके खर्च हो और जो बचे हुए पैसे हैं ना उसको आप अपने घर के दूसरे काम में यूटिलाइज कर सकेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में बहुत सारे ज़ीरो कॉस्ट हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे लगेंगे और आप इसको यूज़ कर पाएंगे। किचन में हमारी दिन भर छोटी मोटी कुकिंग चलती रहती है और फिर ये जो वेस्ट होता है ना, इससे भी हमारे कई सारे बर्तन गंदे होते हैं और फिर इनको धोने में हमारा साबुन वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो ऐसे जो बॉक्सेस आते हैं आजकल, तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस जमा हो जाते हैं। इनको मैं यूज़ में ला लेती हूँ अपने किचन में। कोई भी सूखा कचरा रहता है, चाहे वो आपके बेडरूम से निकले या किचन से निकले, उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे और आपके बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, साबुन भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी। और अगर आपके पास ऐसे बॉक्सेस नहीं हैं तो कुछ ऐसे प्लास्टिक के बॉक्सेस हमारे पास रहते हैं जो कि सस्टेनेबल हैं, आप इसे रख सकते हैं और इसमें ना अगर आप कचरा रखेंगे तो वो स्मेल भी नहीं आएगी क्योंकि इसका लिड रहता है, आप कवर करके दिन भर रख सकते हैं। इनफैक्ट आप इस कचरे को अपने प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो ऐसे बॉक्सेस अगर आपके पास हैं तो उन्हें मत फेंकिए, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक के जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस नहीं रहते हैं, नॉर्मली हम दूसरे चीज़ों में यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने किचन में छोटे मोटे कचरा रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। गर्मी कितनी हो रही है ना, तो आइसक्रीम तो आती ही रहती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस जमा हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड इसको मेडिसिन रखने के लिए यूज़ कर रहे थे, बट ये अगर ऐसे रखते हैं ना तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इसमें मेडिसिन है कि क्या है, और इसके जो डिज़ाइन रहते हैं वो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। यूज़फुल तो बहुत है ये बॉक्स, आप मेडिसिन रखने के लिए या कुछ और चीज़ें रखने के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। मेरे पास ये प्रिंटेड पेपर रखा हुआ था, तो ऊपर से मैंने इसको कवर करने के लिए जो इसका जो लिड है ना, इसके साइज़ का मैंने कट कर लिया है और थोड़ा सा प्रेस कर लिया है सो डैट ये इसके शेप का कट हो जाए और इसको चिपकाने में आसानी हो। सुंदर दिख रहा है ना। अब जो नीचे का जो बॉक्स है उसको पेपर लगाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए मैं डार्क कलर का इसमें पेंट लगा रही हूँ। डार्क कलर का इसलिए लगा रही हूँ कि एक ही कोट में ये पेंट हो जाएगा और जो इसका डिज़ाइन है वो भी छुप जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम लोग ऐसे जो रखे रहते हैं बॉक्सेस उसको हम लोग सजा लें, बहुत ज़्यादा पैसे भी इसमें आपके खर्च नहीं होंगे। पेंट बच्चों के रखे रहते हैं तो मैंने वही एक्रेलिक पेंट ही यूज़ किया है। तो एक सुंदर सा बॉक्स रेडी हो गया। इसको आप ऊपर रखिए, कहीं भी रखिए, सुंदर भी दिखेगा और काफ़ी अच्छा स्टोरेज भी आपके लिए बन जाएगा। ऑफिस जाना हो, कॉलेज में पढ़ते हो, मीटिंग अटेंड करना है या यूं ही कहीं बाहर जाना हो, वी लेडीज़ नीड अ नाइस बैग टू कैरी अवर थिंग्स। तो मैंने लिया है ज़ुक का ये बड़ा सा हैंड बैग एंड इट्स रियली वेरी स्पेशियस। इसमें लैपटॉप, स्मॉल पाउच, फ़ोन, वॉलेट, वाटर बॉटल, वेट वाइप्स और वो सब कुछ जो आप रखना चाहें इसमें आराम से फ़िट हो जाएगा। इसमें टिफ़िन भी ईज़िली फ़िट हो जाएगा। इसमें देखिए इतने सारे इसमें आपको कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, जैसे ज़िप वाला है और लैपटॉप के लिए अलग से है। तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं ईज़िली कैरी कर लेती हूँ। So why don't you get ready with me with a beautiful and great quality bag from Zook? And if you want to buy, here is the coupon for you to get 10% discount, YT Jasmine 10, and description में link है, click कीजिए and check out their collection. Zook is 100% Indian brand, PETA approved and no animal harmed in the process of making these bags, and they are handcrafted. Zook में आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे। हैंड बैग्स के अलावा आपको टोट बैग्स या फिर स्लिंग बैग्स, ये सारे ऑप्शंस आपको ईज़िली मिल जाएंगे। एंड इसकी जो क्वालिटी है, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, लेदर की हो या इसके फैब्रिक की हो, इट्स वंडरफुल एंड परफेक्ट फॉर डेली यूज़। मामा अर्थ के वीडियोस करती रहती हूँ मैं हमेशा। तो देखिए उनके ना बहुत सारे बॉक्सेस मेरे पास जमा हो गए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉक्स रहते हैं। तो ये डेफिनेटली काफ़ी दिनों तक यूज़ में आ सकते हैं क्योंकि ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। बस इसको कवर करने के लिए एक प्रिंटेड पेपर यूज़ कर रही हूँ।
पेपर से कवर करने के बाद मैंने दोनों साइड से इसमें होल कर दिए हैं और ये बन गया है मेरा एक किचन टॉवल रोल ऑर्गेनाइज़र। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है, कोई भी होल्डर नहीं है, तो बस आप एक बॉक्स ले लीजिए। जो किचन टॉवल रोल होता है ना, उसके साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा आपको लेना पड़ेगा बॉक्स। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने ये वाला बॉक्स यूज़ कर लिया। अब इसमें मैं अपने एक पुराने बेलन की हेल्प से ये जो रोल है ना, इसको यहाँ पे मैं फ़िक्स कर दूँगी। कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो रोल होता है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, तो आराम से इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में, इनफैक्ट ज़ीरो खर्चे में आप एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र अपने टॉवल रोल के लिए बना सकते हैं। महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ स्टील के बर्तन लिए थे, तो उसमें ना ऐसे वाले बॉक्स आए थे, तो ये काफ़ी मुझे यूज़फुल लगे। इन दोनों बॉक्स को मैंने ना, जो उनके ऊपर का जो पोर्शन है अंदर की साइड, मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इन दोनों को मैं साथ में स्टिक कर लूँगी। मैं इनको स्टिक करने के लिए डबल टेप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डबल टेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। डबल टेप हमेशा जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है ना, वो वाला यूज़ कीजिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको मैंने डबल टेप से चिपका दिया है और जो इसके बीच का ना जो छोटा सा एक पोर्शन था, इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, ऊपर की तरफ रखा है, तो इससे ये होल्ड करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी, छोटा सा होल्डर जैसा बन जाएगा। तो देखिए, ये इसमें आप कई सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं किचन में। यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ी सी जगह कई बार ना वेस्ट हो जाती है हमारी, तो ये वाली जगह को मैं यूटिलाइज़ करूँगी और यहाँ पे मैं अपने जो ट्रेज़ हैं या फिर चॉपिंग बोर्ड्स हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें फ़िट आ जाएँ और जो यहाँ वहाँ पड़ी रहती है ना, तो जो किचन होता है वो काफ़ी मेसी लगता है, तो इनको मैं यहाँ पे रख दूँगी। काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र हो जाएगा और इसमें चॉपिंग बोर्ड या ट्रेज़ ही नहीं, आप जो चाहें इसमें रख सकते हैं। और ऐसे ना ये कॉर्नर में चला जाता है और ये वाइट कलर का है थैंकफुली, तो मुझे इसे कवर करने के लिए कोई भी पेपर नहीं यूज़ करना पड़ा। तो जो भी एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह है, यहाँ पे मैं इसे रख रही हूँ। और कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं ना, वो इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर लो। या हस्बैंड के टिफ़िन में आप रोटी वगैरह रैप करके देते हैं, तो आप ऑडी यूनी रैप और ऑडी को बेक यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और अगर आप सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं तो उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी अच्छा है हेल्थ वाइज। तो इसको ना आप कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए या फिर रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पैन्स वगैरह में भी आप डायरेक्टली इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं। इससे आपके जो पैन्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी को बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आपको ये ईजिली मिल जाएंगे। लिक्विड डिटर्जेंट की बॉटल है और इसको मैं यूज़ करूँगी। तो इसके ना ये शेप में ऐसा दिया हुआ है कर्व जैसा, तो यहाँ से हमको इसको कट करना है। बहुत ही आसानी से इसको आप कट कर सकते हैं। बस एक कोई भी आप नाइफ़ ले लीजिए और उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए और जब आप नाइफ़ गर्म कर लेंगे तो ये आसानी से कट हो जाएगा। बस इसका जो शेप है इसको फॉलो करते हुए आपको पूरा ये जो कर्व है ना, इस तरह से आपको कट कर लेना है। नाइफ़ से कट करने के बाद इसका जो कॉर्नर रहता है ना, थोड़ा सा अनइवन रहता है, तो उसको इवन करने के लिए आप सीज़र से इसको राउंड शेप में कट कर लीजिए बस। और ऊपर में मैंने एक होल कर दिया है, तो इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना मैं ये स्टिकर यूज़ कर रही हूँ। ये स्टिकर्स मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में यूज़ किए हैं, तो ये मेरे पास रखे हुए थे, इनको मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको पेंट भी कर सकते हैं और अगर आपकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी है तो आप डिज़ाइन बना के भी इसमें सुंदर फ्लावर्स बना सकते हैं। कुछ भी आप जो चाहें इसमें आप इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप कुछ भी इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं। या फिर आप इसे कुछ नहीं भी करना चाहें, प्लेन भी इसे रख देंगे, तो ये ब्लू कलर की बॉटल है तो काफ़ी अच्छी दिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं काफ़ी यूज़फुल रहते हैं हमारे किचन में या फिर दूसरे रूम्स में भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने इसमें किचन में आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें रख के। इनफैक्ट मैं इसको स्टडी टेबल पे भी यूज़ करके दिखाती हूँ। मेरी बेटी की जो स्टेशनरी है वो भी इसमें आराम से आ जाएंगे। बस आपको इसको एक किसी भी हुक में या फिर कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल सा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। पेपर रोल्स को लेके जिसको हम बेकार समझ के मोस्टली फेंक देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आपके किचन में। इसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं। ये बेसिकली जो टॉवल रोल होता है किचन का, उसका ये बचा हुआ रोल है, तो उसको मैं यूज़ करूँगी और इसके पीछे मैंने एक छोटा सा डबल टेप चिपका दिया है।
अब डबल टेप चिपकाने के बाद आप इसे किसी भी जगह पे चिपका सकते हैं, किसी भी टाइल्स पे अपने किचन में। तो मैं अपने माइक्रोवेव का जो ये होल्डर है ना, यहाँ पे मैं इसको स्टिक कर दूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस खाली था, तो इसलिए मैंने ये वाला स्पेस यूज़ किया है। आप अपने किचन के टाइल्स में भी, काउंटर पे भी, जो काउंटर के ऊपर जो टाइल्स होते हैं वहाँ पर भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो डबल टेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, आप चाहे इसमें कितने भी सामान डाल दें। तो इस होल्डर को मैं यूज़ करूँगी अपने सभी सीजर्स को रखने के लिए। किचन में हम बहुत सारे सीजर्स यूज़ करते हैं जो यहाँ वहाँ रखने से मिसप्लेस भी हो जाते हैं। ये वाला जो पेपर रोल है इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र, और इसमें आप अपनी जो बड़ी शार्प नाइफ्स है वो भी रख सकते हैं हैंग करके, और जितने भी सीजर्स है ना उसको इसमें लगा सकते हैं। अब इसी पेपर रोल का दूसरा मैं आपको यूज़ दिखाऊंगी। तो सेम आप इसमें डबल टेप चिपका दीजिए और अपने बाथरूम के टाइल्स में आप इसको स्टिक कर दीजिए। तो ये है ना, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके जितने भी वाइपर्स हैं उसको होल्ड करके रखने के लिए। बहुत ही आसानी से आप इसमें अपने कितने भी वाइपर्स होल्ड कर सकते हैं। तो जितने भी रोल्स आपके पास हों, आप बस डबल टेप लगा के उसको अपने बाथरूम के टाइल्स पे लगा दीजिए। आपके जो वाइपर्स है ना वो जल्दी से ड्राई भी हो जाएंगे और ये कहीं भी क्लटर्ड नहीं लगेंगे आपके बाथरूम में। फॉइल्स यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ये वाले रोल्स आते हैं। तो इसके लिए ना आप जो शार्प नाइफ्स होती है हमारे पास, उनको आप इसमें लगा के रख सकते हैं। इससे आपके हाथ कभी कटेंगे नहीं, क्योंकि हम कई सारी चीज़ें एक साथ रख देते हैं, अपनी कटलरीज एक साथ रख देते हैं और उनको निकालते समय कई बार हमारे हाथ में भी कट्स आ जाते हैं। और घर में कोई दूसरे लोग भी अगर इसे निकालेंगे तो कई बार उनको आदत नहीं होती है, तो उनके हाथ में भी लगने का डर है। तो ये वाले जो रोल है ना, आप इनको शार्प नाइफ्स के लिए, जो बड़ी नाइफ्स होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सेफली रहेंगे और किसी का हाथ भी नहीं कटेगा। बहुत दिनों से थोड़ा सा काम बढ़ गया है, इसलिए मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोशिश करूँगी कि जितने भी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं जल्दी जल्दी से उनके रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।